नीरज कुमार जी ने स्पष्ट रूप से उनका पूरा डेटा आपके सामने बता दिया, जो कि क्या है उनका मकान नंबर, क्या है हाउस नंबर। ये कोर्ट में उन्होंने शपथ लिया था। ये तो कोर्ट की अवमानना है। हम तो मांग करेंगे माननीय न्यायालय से कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये निहायत इनके मुख्य सचिव जाकर के शपथ लिए हैं। बिहार सरकार के सभी नेताओं के पास ये जानकारी उपलब्ध है जो उन्होंने कोर्ट में शपथ लिया था। तो इन्हें कोर्ट के मतलब धज्जियां उड़ाई है न्यायालय की। मेरे नेता बार बार कहते हैं कि ये जाति गणना जो हुई है ये किसी जाति विशेष के प्रभाव में हुई है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए इसको किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े अब सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से राजनीतिक दलों के कई नेताओं को ये आंकड़े पच नहीं रहे हैं। खास करके उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे और कहा था कि मेरे घर कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचे, फिर कैसे ये गणना पूरा हो गया। लेकिन इसी सवाल को लेकर जदयू की तरफ से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आए पत्रकारों के और साफ साफ उन्होंने उनके घर और मकान की संख्या तक बता दिया और साफ साफ कहा कि अधिकारी और कर्मचारी गए थे। और इसी को लेकर फिर से एक बार राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इस बवाल को प्रमुखता से उठाया है लोजपा रामविलास पासवान के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिर ये गोपनीयता कैसे भंग हो गई, ये आंकड़े, ये खबर नीरज कुमार के पास कैसे पहुंच गए, जबकि बिहार की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में साफ साफ कह चुके हैं कि इसकी गोपनीयता पर कहीं से भी हस्तक्षेप या फिर गोपनीयता भंग होने की सवाल ही नहीं है। तो फिर आखिर नीरज कुमार के पास ये आंकड़े कैसे आ गए? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीरज कुमार का ये जो बयान है, जो आंकड़े पेश किए हैं, ये एक आपराधिक मामला है। और लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिस तरीके से इसके काम पर, इसकी गणना पर संदेह जता रहे थे, वो आज साफ हो गया है। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह आपराधिक मामला है। राजू तिवारी कितना कुछ बोल रहे हैं जातीय गणना के आंकड़े को लेकर नीरज कुमार पर, जरा आप सुन लीजिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, आज जो खुलासा किए हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के गणना के बारे में, वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस हिसाब से बिहार सरकार ने कोर्ट में बजाबते जाकर के शपथ पत्र लिया था कि ये गणना की हम जानकारी किसी को नहीं देंगे, इसीलिए मेरे नेता बार बार कहते हैं कि ये जाति गणना जो हुई है ये किसी जाति विशेष के प्रभाव में हुई है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए इसको किया गया है। उसी प्रकार का आज देखिए उदाहरण के साथ नीरज ने पेश कर दिया। नीरज कुमार जी ने स्पष्ट रूप से उनका पूरा डेटा आपके सामने बता दिया, जो कि क्या है उनका मकान नंबर, क्या है हाउस नंबर। ये कोर्ट में उन्होंने शपथ लिया था। ये तो कोर्ट की अवमानना है और हम तो मांग करेंगे माननीय न्यायालय से कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये निहायत इनके मुख्य सचिव जाकर के शपथ लिए हैं। बिहार सरकार मुख्य सचिव ने बताते प्रेस करके बताया कि ये गोपनीय मामला हम किसी कीमत पे पब्लिश नहीं करेंगे। और हमको लगता है कि बिहार सरकार के सभी नेताओं के पास ये जानकारी उपलब्ध है जो उन्होंने कोर्ट में शपथ लिया था। तो इन्हें कोर्ट के मतलब धज्जियां उड़ाई है न्यायालय की। और मैं मांग करता हूं, इसीलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी कहते हैं ये किसी विशेष जाति को फायदा पहुंचाने के लिए, और ये निश्चित रूप से बिहार दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तुरंत इनको कोर्ट इनके ऊपर लेना चाहिए एक्शन। और ये मतलब आपराधिक मामला है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी निंदा करती है और मांग करती है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो जाति गणना हुआ है ये द्वेषपूर्ण राजनीति से प्रेरित करके किया गया है। तो अभी आपने राजू तिवारी को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि ये आपराधिक मामला है। बिहार सरकार ने जो हाई कोर्ट में अपनी प्रतिबद्धता जताई थी उसका पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है। और सरकार के मौजूदा समय में जितने भी नेता हैं सभी के पास ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से आ गए हैं। तो आखिर फिर ये फायदा क्या हुआ? क्या सरकार कोर्ट में झूठ बोली? क्या सरकार ने कोर्ट को जो आश्वासन दिया था क्या उसमें कुछ अब सच्चाई बच गई है? आप खुद समझ लीजिए। और साथ ही साथ वो कहते नजर आ रहे हैं कि अब नीरज कुमार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस जातीय गणना के आंकड़े का कोई जो है वजूद नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं राजू तिवारी के इस बयान के बारे में? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।